नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 9 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून का ये एडिटोरियल पीस डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कैसे असम में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बूस्ट किया जा सके। ना हॉर्टिकल्चर बोले तो क्या होता है? देखो, हॉर्टिकल्चर मतलब जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स, राइट, फूल पत्तियाँ, जिसमें ये सब जो क्रॉपिंग कैटेगराइजेशन जो आती है ना, ये हॉर्टिकल्चर में आती है। और कहा जा रहा है इस आर्टिकल में दैट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे जिससे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन इसको बढ़ाया जा सके। ना वैल्यू एडिशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, बहुत सारे ऐसे सब्जी है जिसका अचार बनता है ना। आप एक सब्जी अगर बेच रहे हो तो वो 20 रुपए किलो बेच रहे हो, बट एक अचार बेचोगे तो क्या 20 रुपए किलो बेचोगे? नहीं, राइट। कितने रुपए किलो बेचोगे? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ का तो बहुत ज़्यादा महंगा महंगा 500-600 रुपए किलो तक जाता है, राइट। तो आपको वैल्यू एडिशन हुआ क्या? नहीं, इसी को तो वैल्यू एडिशन कहते हैं। यही क्यों? सोचिए, देखो हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फूड, ऑर्चार्ड्स, फूल पत्तियाँ भी आती है, पता है फूल का बिजनेस कितना बड़ा है, आपको पता है? अच्छा, अब फूल का क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है भाई? अब कैसे नहीं हो सकता, आप खुद सोचो ना। फूल से क्या, फूल के पत्तियों जब ये खराब हो जाते तो उसको फिर ये प्रोसेस करके अगरबत्तियां नहीं बनाई जाती है, समझ रहे हो, होता है ना। तो यही सब चीज़ें तो बोली जा रही है दैट असम में हमें इसके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसीलिए असम गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्टेप्स इनिशिएट कर रही है जिससे इसको बढ़ावा मिल सके, राइट। अनडाउटेडली देखो, असम एक ऐसा रीजन है जो भले ही बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे असम में अगर देख लीजिएगा, यस, बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, बट बारिश होगी तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शंस भी कोई क्रॉप्स के ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के भी ज़्यादा होंगे, तो इससे हॉर्टिकल्चर को तो प्रमोट किया जा सकता है ना। बट स्टिल हम लोग क्यों पीछे हैं? इनफैक्ट देखो, कुछ डेटा बताई जा रही थी, उसमें बोला गया था दैट एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री अगर देख लीजिएगा, हमारे आसाम में जो है ना, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत कम है। इनफैक्ट एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ फार्मर पॉपुलेशन जो है स्टेट में है, वो अभी भी पुराने टेक्निक्स ही इस्तेमाल कर रही है फार्मिंग में। अभी भी वो लोग नया चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज़ व्हाट द मेन प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स ऑफ आर आसामीज, राइट। इनफैक्ट देखो, स्टिल इतना होने के बाद भी अगर हॉर्टिकल्चर देख लोगे ना, वो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया जो है असम का, उसका 15% है। तो देखो, खेती बाड़ी हो ज़रूर रही है, बट स्टिल ये एक ऐसा एरिया है जिसको और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाला है या फिर मिलेगा, राइट। इनफैक्ट स्टेट एनुअली प्रोड्यूस करता है मोर लाइक इतना टन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जैसे इसमें वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस है ना, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, ये सब कुछ आती है। और ये सेक्टर का अनडाउटेडली पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन में। बट ये जो पोटेंशियल है ना, इस सेक्टर को आप और भी समझ सकते हो दैट क्यों मैं बोल रहा हूँ दैट इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर देख लोगे लास्ट 6 सालों में इस सेक्टर का ग्रोथ 85% तक हुआ है। मतलब अगर 6 साल पहले अगर सो फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल का कोई माल बिकता था ना, अभी 185 क्विंटल का वो माल बिक रहा है। समझ रहे हो बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो सवाल होता है, जब ये सब चीज़ हो रहा है तो भी हम लोग अनडाउटेडली हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पीछे है, तो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को करना क्या है? व्हाट इज़ द नीड? यस, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। हम लोग कैपेसिटी किसका बिल्डिंग करोगे? कौन उगाएगा? यहाँ पे फार्मर्स ही को ना, यस, फार्मर्स को नॉलेज और फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करना है। और यही नहीं, ऊपर मतलब सरकार के लेवल में भी हम लोग को कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, और ये वैसी पॉलिसीज़ होंगी जो क्या गाइड करेंगी कोई भी फार्मर्स को, जिससे वो फार्मर इंक्रीज कर सकते हैं उनके प्रोड्यूस विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट अथॉरिटी शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड असिस्ट द फार्मर्स इन एस्टेब्लिशिंग द प्रॉपर मार्केट लिंकेजेस। क्योंकि देखो, भले ही फार्मर प्रोड्यूस कर ले, बट स्टिल अगर उसको मार्केट लिंकेजेस नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपना माल बेचेगा कैसे? और अगर वो माल अपना बेचेगा नहीं वो फार्मर, तो वो कमाएगा कैसे? और कमाएगा, अब कमाई नहीं होती ना, तो पीछे एक पुश भी नहीं मिलता, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। नाउ लाइव मिंट का ये आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत का ब्रांड आटा व्हीट फ्लोर। गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है प्राइस ऑफ द स्टेट प्रोड्यूस्ड भारत आटा, जो क्या 2 रुपये पर किलो से कम होने वाला है। नाउ मार्केट इसका प्राइस कितना है? इसका मार्केट प्राइस है 35.93 रुपीज़ पर केजी, है ना। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर देख लीजिएगा फॉर द टाइम बिंग, यस, ये है 27 रुपीज़ 50 पैसे पर किलोग्राम। और ये जो है, ये एक टाइप ऑफ व्हीट फ्लोर है, भारत ब्रांड आटा।
जो कि ऑफ कोर्स लॉन्च किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट, और ये इनिशिएटिव एज द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट टू स्टेबलाइज द एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस। क्योंकि अगर एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस के प्राइस कंट्रोल में हमारे देश में ना रहे, अगर इन्फ्लेशन आ गया तो अनडाउटेडली सब कोई सरकार को ही गाली देगा, राइट। तो ये सरकार का दायित्व होता है दैट इस चीज़ को काबू में लाए, राइट। और ये आटा जो है ये ऑफ कोर्स बहुत सारे आउटलेट्स जैसे केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, या फिर नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशंस के थ्रू दिए जाते हैं कंज्यूमर बेसिस को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीप फेक्स। रिसेंटली शायद आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जो कि वायरल हुआ था, जो कि रियलिटी में इस लड़की का था, बट इसमें जो है एक हमारी बॉलीवुड मूवी की एक्ट्रेस का शक्ल इसमें डाल दिया गया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था। और इसीलिए इन आपको अगर याद भी होगा तो ये भी बोला जाता है ना दैट ये जो एआई है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, एब्सोल्युटली एआई बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि सोचो कल को अगर कोई जो अश्लील पिक्चर्स होती हैं उन पिक्चर्स के ऊपर अगर कोई एक्ट्रेसेस, या फिर एक्ट्रेसेस ही क्यों, हम और आप जैसे लोगों के भी अगर शक्ल को डाल दिया जाए, अब सोचो ये कितना एकदम रियलिटी लगता है ना। तो बट ये बदनामी तो होता है ना भाई, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है डीप फेक्स। ये टेक्नोलॉजी क्या है? डीप फेक। जी हाँ, डीप फेक में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं और हम लोग डिजिटल मीडिया में या तो कोई वीडियो या फिर ऑडियो या फिर इमेजेस बना सकते हैं। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ ना अभी यहाँ पर, अब यही पता है अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरे वॉइस के जगह शाहरुख खान का भी वॉइस हो सकता है ना, और शाहरुख खान भी बोल सकता है हे हाँ डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो मतलब मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ दैट कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया में हम लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वेरियस इमेजेस को मॉर्फ किया जा सकता है, वेरियस वीडियोस को मॉर्फ किया जाता है, और साथ ही साथ ऑडियो को भी मॉर्फ करके प्रेजेंट किया जा सकता है। बट इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान उसका होगा जिसको एक्चुअली टारगेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे इन एक्ट्रेसेस को टारगेट किया गया था, तो इनका छवि फॉर द टाइमिंग कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तो खराब हुआ था ना। तो वही बोला गया डीप फेक। ये एक ब्लेंड है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का, और ये बिल्कुल फेक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डीप फेक, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग करते हैं, राइट। लीगल प्रोविजन क्या कोई इंडिया में बना हुआ है डीप फेक टेक्नोलॉजी को कंसर्न करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई लीगल स्पेसिफिक लॉज तो नहीं बना हुआ है जो कि स्पेसिफिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी को कंसर्न करे। बट हाँ, आईटी एक्ट में सेक्शन 66E में ऐसे प्रावधान है, और साथ ही साथ हमारे इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 में भी ऐसे कोई प्रावधान है जो क्या इस टाइप के इश्यूज़ को कंसर्न कर सके। अब देखो इंडिया में भी क्या इस टाइप के कानून आना चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े बड़े देश देख लेना, यूएसए देख लो, यूरोपियन यूनियन देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिसके थ्रू डीप फेक टेक्नोलॉजीज के थ्रू अगर कोई डीप फेक एस्पेक्ट्स वायरल हो रहा है तो उसको हम लोग रोका जा सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट फॉर 2023, जो क्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यस WMO का रिपोर्ट ने रिवील किया है दैट हेल्थ सेक्टर जो है ना ये अभी भी इल इक्विप्ड है टू एड्रेस द हीट एंड एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स। तो ओवरऑल ये क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023 जो है इसके फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसके फाइंडिंग्स बतलाते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज जो है ना ये जो है इनएविटेबल है, राइट। और less than 25% of the global health ministries using climate information to monitor the climate related health risk। मतलब अल्टीमेटली बोला गया दैट ये जो वैसे तो क्लाइमेट चेंज इज अनइविटेबल, बट स्टिल दुनिया में जो मेजर कंट्रीज है वो अभी भी उतने ज़्यादा सतर्क नहीं हुए, डिस्पाइट एयर पोल्यूशन जो क्या 4th लार्जेस्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर भी है। ओनली 2% जी है जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस जो है सिर्फ 2% इसको एलोकेट किया जाता है। हाउएवर बोला जा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो डबल ज़रूर हुआ है ना। अगर समय के साथ साथ देखिएगा वो डबल ज़रूर हुआ है, और इस आर्टिकल में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, और वो रिकमेंडेशंस क्या थी, ये रिपोर्ट स्ट्रेस कर रहा है ऑन द नीड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ एंड क्लाइमेट एजेंसीज, जिससे एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस को, स्पेसिफिकली वैसे रीजन्स जो क्या अफ्रीका के वल्नरेबल रीजन्स हैं। यही नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहाँ पे बोला जा रहा है दैट कैपेसिटीज़
टू इम्प्रूव द लोकल नॉलेज दैट शुड बी इंक्रीज। साथ ही साथ पॉलिसी मैंडेट होना चाहिए फॉर द हेल्थ एंड मेट्रोलॉजिकल एक्टर्स, जिससे वो इन सेक्टर्स में कोलाबोरेट कर सके। और ऑफ कोर्स हम लोग जो बोल रहे हैं ना दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है, तो जिससे अगर कोलाबोरेशन होगा प्रॉपर हर एक स्टेक होल्डर्स में, सरकार में, तो ऑफ कोर्स इसके जो इम्पैक्ट है हेल्थ सेक्टर में उसको हम लोग बहुत हद तक निगेट भी, बहुत हद तक रोक भी सकते हैं, राइट। तो यही रहा आज का हमारा आर्टिकल का डिस्कशन। इसी के साथ आज का यहाँ पे डिस्कशन समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।